आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। और ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कहने का मतलब है रजिस्टर का कॉम्बिनेशन। रजिस्टर का कॉम्बिनेशन, देखिए रजिस्टर के बारे में पहले ही हम बात कर चुके हैं कि रजिस्टर क्या होता है। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, रजिस्टर क्या होता है। एक्चुअली रजिस्टर क्या होता है, एक डिवाइस बोल सकते हैं या एक कंपोनेंट बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बोल सकते हैं जो कि सर्किट में यूज किया जाता है करंट को कंट्रोल करने के लिए, या सिंपली बोल सकते हैं कि रजिस्टर को यूज किया जाता है सर्किट में करंट को अपोज करने के लिए, या बोल सकते हैं कंट्रोल करने के लिए। और ये मार्केट में आप जाइएगा खरीदने रजिस्टर को तो आपको पता है कैसा दिखता है रजिस्टर। रजिस्टर देखिए ऐसा दिखता है, इस तरह का। कैसा रजिस्टर दिखता है? ऐसा दिखता है। एकदम छोटा सा, एकदम एंड साइड्स का चीटी टाइप का दिखेगा। ये वायर होगा, पतला सा वायर होगा, यहाँ पे कलर कोडिंग किया हुआ होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्टर। और इसी को हम लोग सर्किट में यूज करते हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए या करंट को अपोज करने के लिए। क्लियर? और ये बहुत ही सस्ता मिलता है मार्केट में, 5 रुपया का बहुत 8-10 को दे देगा। क्लियर? एंड इट इज ऑल। इस रजिस्टर के पास वैल्यू भी फिक्स होता है, जैसे कि इस रजिस्टर के पास जो रेजिस्टेंस है मान लीजिए 5 ओम है, तो मार्केट में अगर जाएंगे तो बोलेंगे 5 ओम का रजिस्टर चाहिए तो निकाल के 5 ओम का रजिस्टर दे देगा। हम बोलेंगे 10 ओम का रजिस्टर चाहिए तो 10 ओम का रजिस्टर दे देगा। क्लियर? यानी कि अगर ये रजिस्टर हमने बनाया है तो इस रजिस्टर का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। यानी कि जो रजिस्टर के पास जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। यानी कि R=5। 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। क्लियर? गुड। यानी कि रजिस्टर क्या होता है, समझ गए? गुड। यानी कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रजिस्टर का कॉम्बिनेशन। तो देखिए रजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है 2 होता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड देन सेकंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो अब आगे देखेंगे हम लोग कि सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, the register are said to be in series if they provide a single path between the points। कहता है कि अगर पॉइंट्स के बीच में बहुत सारा रजिस्टर मिलकर अगर एक सिंगल पाथ प्रोवाइड करता है तो सारे रजिस्टर को बोलेंगे सीरीज में कंबाइन है। अगर पॉइंट्स के बीच में बहुत सारा रजिस्टर मिलकर अगर एक सिंगल पाथ प्रोवाइड करते हैं तो सारे रजिस्टर को बोलेंगे सीरीज में कंबाइन है। अब इसको ना एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 1 में देखिए क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में 3 रजिस्टर कंबाइंड है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में 3 रजिस्टर कंबाइंड है, और तीनों रजिस्टर मिलकर ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर तीनों मिलकर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में सिंगल पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए ये वाला रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये तीनों मिलकर ए और बी के बीच में सिंगल पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने क्या आपको बोला कि अगर पॉइंट्स के बीच में बहुत सारा रजिस्टर मिलकर अगर सिंगल पाथ प्रोवाइड करते हैं वो सारे रजिस्टर सीरीज में कंबाइन होंगे। अब बताइए ये ए और ये तीनों रजिस्टर मिलकर इस पॉइंट के बीच में सिंगल पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं? तो बताइए ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर सीरीज में कंबाइन है कि नहीं? क्लियर? यानी कि ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ऐसे तीनों क्या है? सीरीज में कंबाइन है। अभी R1, R2, R3 क्या लिखे हैं? इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू R1, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू R2, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू R3। यानी कि ये तीनों क्या है? सीरीज में। इसलिए हमने क्या लिखा? R1, R2 एंड R3 आर इन सीरीज। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि पॉइंट ए
और पॉइंट बी के बीच में 1 2 3 4 रजिस्टर कंबाइन है और ये चारों रजिस्टर मिलकर एक सिंगल पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं ए एंड बी के बीच में। ये 4 रजिस्टर मिलकर ए एंड बी के बीच में सिंगल पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि अगर बहुत सारे रजिस्टर मिलकर पॉइंट्स के बीच में अगर सिंगल पाथ प्रोवाइड करते हैं तो सारे रजिस्टर सीरीज में कंबाइन होंगे। तो बताइए R1, R2, R3, R4 ये जो रजिस्टर है ये क्या सिंगल पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं ए एंड बी के बीच में? यस, इसलिए चारों को चारों क्या होंगे? सीरीज में होंगे। चारों के चारों क्या होंगे? सीरीज में होंगे। क्लियर? अच्छे से क्लियर हो गया? गुड। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे कंबाइंड है, ये R1 रजिस्टर है, R2 है, R3 है, R4 है, ये पॉइंट A है, पॉइंट B है। अब ध्यान से देखिएगा, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में 2 गो पाथ है। एक तो पाथ ये वाला है और एक पाथ ये वाला है। A एंड B पॉइंट के बीच में 2 पाथ है, एक पाथ ये है और एक पाथ ये है। अब देखिएगा ये वाला जो पाथ है, इस पाथ को R1 और R2 मिलकर बनाया है। A एंड B के बीच में 2 पाथ, एक पाथ ये वाला है और एक पाथ ये। मान लीजिए पाथ नंबर 1 और इसको मान लेते हैं पाथ नंबर 2। तो पाथ 2 को R1 रजिस्टर R2 रजिस्टर मिलकर बनाया है, यानी कि पाथ 2 में R1 है, R2 है। तो ये दोनों सीरीज में होंगे। ये दोनों क्या होंगे? सीरीज में होंगे, क्योंकि पाथ 2 को ये दोनों मिलकर बनाया है। तो ये दोनों क्या हो गया? सीरीज में हो गया। अब पाथ 1 को देखिए, पाथ 1 को ये रजिस्टर और ये रजिस्टर मिलकर बनाया है। इस पाथ को ये रजिस्टर और ये रजिस्टर मिलकर बनाया है, इसलिए ये R3 R4 क्या होंगे? सीरीज में होंगे। क्या होंगे? सीरीज में होंगे। क्लियर? तो अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर 2 पॉइंट्स के बीच में बहुत सारा रजिस्टर मिलकर अगर सिंगल पाथ प्रोवाइड करते हैं तो सारा रजिस्टर सीरीज में कंबाइन होगा। अब इसको ना रिवर्स करके, उल्टा करके समझते हैं कि अगर सिंगल पाथ में जितने भी रजिस्टर कंबाइन होंगे वो सारे रजिस्टर सीरीज में होंगे। सिंगल पाथ में जितने भी रजिस्टर कंबाइन होंगे वो सब के सब सीरीज में कंबाइन होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका एक सर्किट बना हुआ है। R1, R2, R3, R4, R5, R6। अब यहाँ पे ना इस सर्किट में हमें देख के बताना है कि कौन सीरीज में है, कौन सीरीज में नहीं है। क्लियर? हमें यानी कि डिसाइड करना है। तो अभी आपको हमने क्या सिखाया कि एक तो पहले हम लोग सीखे कि अगर पॉइंट्स के बीच में अगर बहुत सारे रजिस्टर मिलकर अगर सिंगल पाथ प्रोवाइड करते हैं तो सारे रजिस्टर सीरीज में होंगे, कंबाइन। क्लियर? अब इसको रिवर्स करके समझने जा रहे हैं और आसान करने जा रहे हैं कि अगर सिंगल पाथ में जितने भी रजिस्टर कंबाइन होंगे वो सारे के सारे सीरीज में कंबाइन होंगे। अब यहाँ पे देखिए A एंड B के बीच में कितने पाथ हैं? एक तो ये पाथ है, तो ये पाथ नंबर 1 कर दीजिए इसको समझने के लिए। ये भी एक पाथ है तो इसको बोल देते हैं पाथ नंबर 2, और एक ये भी पाथ है तो इसको बोल देते हैं पाथ नंबर 3। तो देखिए पाथ नंबर 1 में कितने रजिस्टर हैं? R1 है, R2 है, यानी कि पाथ नंबर 1 में एक ये रजिस्टर है और एक ये रजिस्टर है, यानी कि ये सिंगल पाथ में 2 रजिस्टर कंबाइंड है, इसलिए दोनों रजिस्टर क्या होंगे? सीरीज में होंगे, यानी कि R1 R2 क्या होंगे? सीरीज में होंगे। उसी तरह से ये जो पाथ है यानी कि पाथ नंबर 2
पाथ नंबर 2 में R3 R4 दोनों कंबाइन है, यानी कि ये सिंगल पाथ में R3 और R4 कंबाइन है, तो ये R3 R4 क्या होंगे, सीरीज में होंगे। अब R5 R6 को देखिए, ये R5 R6 जो है पाथ नंबर 3 में कंबाइन है, पाथ नंबर 3 में R5 R6 कंबाइन है, इसलिए R5 और R6 क्या होंगे, ये क्या होंगे, सीरीज में होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक सर्किट है, R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है। अब यहां पे देखिए, हमें देख के बताना है कि सीरीज में कौन कौन है। तो आपको हमने क्या सिखाया कि अगर सिंगल पाथ में जितने भी रजिस्टर कंबाइन होंगे वो सारे रजिस्टर सीरीज में होंगे। अब देखिए ये वाला पॉइंट्स मान लीजिए, एक पॉइंट्स मान लीजिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखिए एक पाथ ये वाला है और एक पाथ ये वाला है। अब इस पाथ को ध्यान से देखिए, इस पाथ में R1 है, R2 है, R3 है, यानी कि R1 R2 R3 इसी पाथ में है, यानी कि इसी पाथ में ये A और तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये तीनों हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों सिंगल पाथ में ही कंबाइंड है, इसलिए तीनों क्या होंगे, सीरीज में होंगे। अब इन दोनों की बात करते हैं। अब देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखिए सिंगल पाथ है, तो इस पाथ में देखिए R5 R6 कंबाइन है, R5 R4 इसी पाथ में कंबाइन है, तो बोलेंगे ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर आपको जल्दी पकड़ना है कि सीरीज में है या नहीं, तो सिंपल देखिए कि अगर एक ही पाथ में जितने भी रजिस्टर कंबाइन होंगे वो सारे रजिस्टर सीरीज में होंगे। अगर जिसको ये वाला अच्छे से समझ में आ गया तो ये फॉलो करें, अगर ये समझ में आ गया तो ये फॉलो करें। ये वाला क्या था कि अगर पॉइंट्स के बीच में बहुत सारे रजिस्टर मिलकर अगर सिंगल पाथ प्रोवाइड करते हैं तो सारे रजिस्टर सीरीज में कंबाइन होंगे। अभी हमने क्या सिखाया कि अगर सिंगल पाथ में जितने भी रजिस्टर कंबाइन होंगे वो सारे के सारे सीरीज में कंबाइन होंगे। क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया? अब हम लोग आगे बात करेंगे कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन से करंट पासेस थ्रू ईच रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हर रेजिस्टेंस से करंट सेम पास करता है। फॉर एग्जांपल इस सर्किट में R1 R2 R3 सीरीज में कंबाइन है, तो इससे जितना करंट पास करेगा इससे भी उतना ही पास करेगा और इससे भी उतना ही करंट पास करेगा। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए करंट 5 एम्पियर का पास कर रहा है इस रेजिस्टेंस से, तो इस रेजिस्टेंस से भी करंट 5 एम्पियर का ही पास करेगा, इससे भी 5 एम्पियर का पास करेगा। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस से करंट सेम पास करता है। अब इसी में देख लीजिए ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस तीनों सीरीज में कंबाइन है, तो इससे जितना करंट पास करेगा इससे भी उतना ही और इससे भी उतना। देखिए फॉर एग्जांपल कि 5 एम्पियर करंट R1 से पास कर रहा है, तो R2 से भी 5 एम्पियर पास करेगा, R3 से भी 5 एम्पियर पास करेगा। क्लियर? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आगे के क्वेश्चन में आपको कहीं मिल सकता है, अगर कोई बुक बनाते हैं तो उसमें आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ध्यान से देखिएगा क्या बनाना है। अब यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं कि R1 में जितना करंट जा रहा है R2 में भी उतना ही जा रहा है, R3 में भी उतना ही जा रहा है। यानी कि आप एक नोटिस कीजिए कि तीनों रजिस्टर में या तीनों रेजिस्टेंस में करंट सेम पास कर रहा है। सेम यानी कि चेंज नहीं कर रहा है, तीनों रेजिस्टेंस में सेम ही करंट यानी कि चेंज नहीं कर रहा है करंट। इसमें जितना गया था इसमें भी उतना ही है, इसमें भी उतना ही है, यानी कि तीनों रजिस्टर में सेम करंट फ्लो कर रहा है या पास कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे करंट कांस्टेंट है।
चेंज कर नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, करंट कांस्टेंट है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, चेंज नहीं किया, इसका मतलब क्या है, करंट चेंज नहीं किया, यानी कि कांस्टेंट है। यहाँ पे बोल सकते हैं आई क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि करंट कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट कब आया, जब ये रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइन था तब। तो आप एक चीज अब पॉइंट बना ले दिमाग में कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइंड है तो करंट कांस्टेंट होगा, यानी कि I इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, इन सीरीज में होगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। तो आप लोग दिमाग में सेट कर लें कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। रिमेंबर, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं लोग। अब आगे बात करते हैं हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और बोल सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो अब आगे हम लोग बात करेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं सब क्या होता है। मान लीजिए एक सर्किट मान लेते हैं हम लोग, मान लीजिए एक सर्किट है जिसमें 3 रजिस्टर हमने सीरीज में कंबाइन किया। इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3, और एक हमने बैटरी को कनेक्ट किया और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। तो करंट किधर से किधर, हायर से लोअर तक, देखिए करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। यानी कि एक रजिस्टर बोल सकते हैं, एक सर्किट कंसीडर किए जिस सर्किट में हमने 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन किया, एक बैटरी कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, I कर रहा है। अब मानते हैं कि इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज या बोल सकते हैं पोटेंशियल जो है V1 है, इस रेजिस्टेंस के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो है वो V2 है, इसके पास जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस, V2 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी R2 रेजिस्टेंस, V3 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, यानी कि V1 R1 पे पोटेंशियल डिफरेंस है, V2 R2 का पोटेंशियल डिफरेंस है, V3 R3 का है। क्लियर। अब मैं इसको ना 1 बाय 1 अलग अलग करके एनालिसिस करते हैं। तो पहले इसको निकालते हैं, R1 V1, करंट कितना जा रहा है, I, करंट कितना जा रहा है, I। अब इस केस में ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस कितना है R1, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1, करंट कितना जा रहा है I। ओम्स लॉ जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, IR। अगर इस केस में अगर ओम्स लॉ लगाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1, करंट क्या है I, रेजिस्टेंस क्या है R1 हो गया। अब इस केस में निकालते हैं, R2 पोटेंशियल डिफरेंस V2, अगर इसमें I पास कर रहा है तो इसमें भी I पास करेगा, क्यों, क्योंकि ये सीरीज में है, तो करंट कितना जाएगा। अब इस केस में अगर ओम्स लॉ लगाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2, करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितना है R2। अब इसकी बात करते हैं, तो इसकी बात करते हैं तो R3 V3, अब इसमें भी करंट कितना जाएगा, I जाएगा, Q जाएगा, के भी सीरीज में कंबाइन है। तो यहां पे ओम्स लगाएंगे तो V3 इक्वल टू I इंटू R। क्लियर, गुड। अब ध्यान से सुनिएगा, आगे जो भी करेंगे अब ध्यान से सुनना है। देखिए इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R1 R2 R3, 3 रेजिस्टेंस कंबाइन किया गया है इस सर्किट में। अब अगर कंबाइन किया गया है तो कंबाइन करने के बाद एक टोटल वैल्यू देगा,
कि अगर मान लीजिए ये R1, R2, R3 अलग अलग था तो उसका खुद का अपना वैल्यू था, यानी कि R1 का अपना खुद का वैल्यू है, R2 का अपना खुद का वैल्यू है, R3 का अपना खुद का वैल्यू है, बट ये तीनों को कंबाइन कर दिया गया है। तो कंबाइन करने के बाद एक टोटल वैल्यू देगा। क्या देगा? टोटल वैल्यू। और वो जो टोटल वैल्यू जो देगा उसी टोटल वैल्यू को हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर से रिपीट, इन कंबाइन करने के बाद रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के बाद जो टोटल वैल्यू जो मिलता है वही टोटल वैल्यू को इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस कहते हैं। अब कंबाइन करने के बाद सिंपल एक वैल्यू देगा। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 3 नंबर है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है। अभी कितना है? 1, 2 और 3, ये 3 नंबर है। अगर तीनों को अगर कंबाइन करते हैं 1 + 2 + 3 तो कितना हो जाएगा? 6। देखिए पहले 3 नंबर्स था, अब कंबाइन करने के बाद एक नंबर बन गया, यानी कि सिंगल डिजिट बन गया। तो अगर मैं यहां आपसे बोलूं कि यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, अब तीनों को कंबाइन करेंगे, अब कंबाइन करने के बाद जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो सिंगल रेजिस्टेंस आएगा। वो क्या आएगा? सिंगल। वो क्या आएगा? सिंगल। एक काम करते हैं, इस सर्किट को रिड्यूस कर देते हैं। देखिए कैसे रिड्यूस करेंगे। इन तीनों को कंबाइन करने के बाद सिंगल रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिंगल रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस जो हमने बनाया है एक्चुअली तीनों का टोटल है, यानी कंबाइंड वैल्यू है। तो इस कंबाइंड वैल्यू को मैं कर दे रहा हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, Req। ये EQ वर्ड लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है तीनों का कॉम्बिनेशन है, रिजल्टेंट वैल्यू है, टोटल वैल्यू है। इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम R इक्विवेलेंट से दिखा रहे हैं, आपको जो सुटेबल सिंबल होगा वो दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से भी ले सकते हो इसको। ये पोटेंशियल कितना था? V। इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा था? I। क्लियर? अगर इस सर्किट के लिए ओम्स लॉ लगाते हैं तो इस सर्किट में टोटल पोटेंशियल कितना है? V। टोटल करंट कितना है? I। रेजिस्टेंस कितना है? R इक्विवेलेंट। क्लियर? अब आगे ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? यानी कि सर्किट में अगर ओम्स लॉ लगाए हैं तो टोटल पोटेंशियल कितना है? V है। टोटल करंट कितना है? I। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R इक्विवेलेंट। ओम्स लॉ लग गया। अब ध्यान से सुनिएगा, है ना। कि ये जो पोटेंशियल है एक्चुअली इसी पोटेंशियल से R1 को V1 मिला है, R2 को V2 मिला है, R3 को V3 मिला है। कहने का मतलब ये जो बैटरी है यही बैटरी ये तीनों रेजिस्टेंस को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि इसी पोटेंशियल में से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे नहीं समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल कि ये टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है बैटरी के पास वो मान लीजिए 60 वोल्ट है। कितना है? 60 वोल्ट। अब इसी 60 वोल्ट में से कुछ वोल्ट यहाँ पे होगा, कुछ वोल्ट यहाँ पे होगा, कुछ वोल्ट यहाँ पे होगा। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 20 वोल्ट है, यहाँ पे 30 वोल्ट है। अब ध्यान से देखिए कि इसी पोटेंशियल डिफरेंस में से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है। तो देखिए 60 में से 10 यहाँ पे है, 60 में से 20 यहाँ पे है, 60 में से 30 यहाँ पे है। सुनिए, पक्का? गुड, यहाँ तक समझ में आएगा। अब ध्यान से देखिए कि तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो तीनों को जोड़ने के बाद 60 आएगा। 10 + 20 + 30 = 60। यानी कि आपको मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो मेन जो सप्लाई है, यानी कि जो बैटरी मेन जो सप्लाई कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को, यही पोटेंशियल डिफरेंस में से यहाँ पे V1 मिला है, यहाँ V2 मिला है, यहाँ पे V3 मिला है। कहने का मतलब ये तीनों का सम इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसी में से तीनों मिला है। तो अगर इसी में से तीनों मिला है तो तीनों का सम इसके बराबर होगा। कहने का मतलब V = V1 + V2 + V3 होगा। ये समझ में आया? क्यों लिखे? क्योंकि इसी V में से तीनों अलग अलग हुआ है, यानी कि इसी में से V1 इसको मिला है, V2 इसको मिला है, V3 इसको मिला है। तो
क्या ये इन तीनों के सम के बराबर होगा? ऑफ कोर्स। अब चलिए V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट है, तो यहां पे क्या करते हैं, आई आर इक्विवेलेंट रखते हैं। क्यों यहां पे आई आर इक्विवेलेंट लिखे? क्योंकि ये जो है टोटल पोटेंशियल है पूरे सर्किट का, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू टोटल करंट इनटू आर इक्विवेलेंट, यानी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। V1, ये देखिए V1 है, V1 इक्वल टू कितना है, आई आर वन, तो ये V1 के जगह पे क्या रख देंगे, आई आर वन। V2 की जगह पे देखिए, यहाँ पे देखिए V2 की जगह आई आर टू, इसके जगह पे आई आर टू प्लस V3 की जगह पे ये देखिए V3, ये देखिए छुपा हुआ है आई आर थ्री, यानी कि V3 की जगह क्या रख देंगे, आई आर थ्री। अब देखिए यहाँ पे तीनों जगह आई है, तो कॉमन निकाल दीजिए, R1 R2 R3, और इधर एज इट इज रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ भी आई है, यहाँ भी है, तो कैंसिल हो गया, दोनों तरफ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इधर बच गया आई आर इक्विवेलेंट, R1 R2 R3, यानी कि R इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट इज इक्वल टू द R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कब आया, जब तीनों रजिस्टर सीरीज में कंबाइन था तब। यानी कि अगर सिंपल अगर बोले कि अगर रजिस्टर या रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइन है तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, सिंपली जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए एक सर्किट है, R1 2 ओम दिया है, R2 4 ओम दिया है, R3 10 ओम दिया है। क्लियर? अब इस केस में हमको क्या करना है, पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस या बोले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले देखिए तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, यस तीनों एक ही पाथ में एग्जिस्ट कर रहा है, R1 R2 R3 तीनों एक ही पाथ में है, तो तीनों सीरीज में है। और जब सीरीज में अगर कंबाइंड हो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो सिंपल क्या करेंगे, तीनों को सीधा जोड़ देंगे, यानी कि R1 2 R2 4 और ये 10, यानी कि टोटल 64। क्लियर हुआ अच्छे से? वेरी गुड। एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन। एक सर्किट दिया हुआ है, 5 ओम 15 ओम 20 वोल्ट। क्वेश्चन, फाइंड फर्स्ट मान लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of the circuit, total current and then potential difference across the each resistance। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ना आप लोग को बुक में बहुत जगह मिल जाएगा और बहुत जगह बोर्ड में भी पूछ सकता है। इस टाइप का बहुत इजी क्वेश्चन है, बट पूछ सकता है ना, कुछ ऐड करके पूछ सकता है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन बनाना आप लोग सीखें। अब इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। एक सर्किट दिया है, इस सर्किट में क्या पूछा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, टोटल करंट पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस पूछा है। तो चलिए निकालते हैं वन बाय वन। तो देखिए मान लीजिए सर्किट जो इस सर्किट का रेजिस्टेंस जो आई होंगे, इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2। देखिए ना R1 R2 आप जो माना मान लीजिए, आपका मन। हम मान ले रहे हैं R1 5 है, R2 15। और इसके पास जो बैटरी जो लगा हुआ है, बैटरी के पास 20 वोल्ट है, यानी कि V इक्वल टू कितना दिया है, 20 वोल्ट। मान लीजिए करंट कितना फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है। तो पहला बनाते हैं हम लोग A नंबर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो पहले देखिए जो रजिस्टर जो या जो रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कंबाइंड है या पैरेलल। तो पैरेलल नहीं पढ़े हैं, बाद में पढ़ेंगे देखेंगे, बट अभी सीरीज की बात है।
तो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो पहले देखिए वो जो रजिस्टर जो कंबाइंड है वो सीरीज में है या नहीं। तो ध्यान से देखिए, इस रेजिस्टेंस को और इस रेजिस्टेंस को एक ही पाथ में दोनों है, इसी पाथ में है, तो ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो सिंपल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर सीरीज में होता है सिंपल जोड़ देते हैं, यानी कि R1 प्लस R2 यानी कि 5 प्लस 15 यानी कि 20 ओम। इक्विवेलेंट निकल गया। क्लियर। अब इसको ना रिड्यूस करके छोटा कर देते हैं, सर्किट को छोटा कर देते हैं, क्योंकि दोनों को कंबाइन करने के बाद जो रेजिस्टेंस मिला है टोटल कितना मिला, 20 ओम। तो रिड्यूस करते हैं, देखिए कैसे। यही ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये दोनों को रिड्यूस करने के बाद है। R इक्वल टू कितना आया है, 20। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20 वोल्ट। अब इस केस में अगर ओम्स लॉ लगाते हैं तो V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। अगर इस केस में अगर ओम्स लॉ लगाते हैं तो टोटल पोटेंशियल कितना है, V, टोटल करंट I, टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। तो V दिया है 20, I निकालना है, I निकालना है, तो R इक्विवेलेंट कितना है, देखिए तो यहाँ पे 20 है तो 20 रख दिए, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 20 इधर जाएगा तो 20/20 करके कितना गया, 1। करंट निकाले हैं, यूनिट किसका होगा, करंट का, यानी कि I इक्वल टू 1। ये I इक्वल टू 1 एम्पियर, यानी कि सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर। कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर, यानी कि B भी हो गया। ये क्या था, B का सॉल्यूशन, यानी कि टोटल करंट कितना सर्किट में, 1 एम्पियर। देखिए ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए ना आपको ओम्स लॉ अप्लाई करने बहुत ज्यादा आना चाहिए। टेंशन ना लीजिए, बनाते बनाते आपको ओम्स लॉ अप्लाई करने आ जाएगा। सी नंबर बनाते हैं। सी नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, सी नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्का आ सकता है आपको क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, सी नंबर में क्या पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, यानी कि इस रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्लियर। तो चलिए निकालते हैं 1 बाय 1। तो मान लीजिए कि कितना है, 20 वोल्ट है, करंट कितना, 1 एम्पियर, ये R1 है, ये R2 है, और ये कितना था, 5 ओम, और ये कितना था, 15 ओम। मान लीजिए इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1, इसमें कितना है, V2। चलिए जिस तरह से काम किए थे वही करना है। अब इसकी बात करते हैं। V1 रेजिस्टेंस R1 कितना है, 5 ओम। अब यही करंट इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, तो करंट कितना, I इक्वल टू 1 एम्पियर। अब इस केस में ओम्स लॉ लगाइए, यानी कि यहाँ पे ओम्स लॉ लगाइए, तो V1 इक्वल टू IR1। तो V1 कितना नहीं पता, निकालना है, I कितना, 1 रख दीजिए, R1 कितना, 5, V1 इक्वल टू 5 इंटू 5, यानी कि 5 इंटू 1 5। क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल, यूनिट क्या होगा, वोल्ट। सिमिलरली अगर इसमें निकालना है, तो देखिए R2 कितना है, 15 ओम, करंट कितना जाएगा, 1 एम्पियर। अरे इसमें जितना करंट जाएगा इसमें उतना ही जाएगा, क्योंकि सीरीज में है। पोटेंशियल V2, ओम्स लॉ लगाइए, V2 इक्वल टू IR2। V2 निकालना है, करंट 1, R2 हाउ मच, 15 इंटू 1 यानी कि 15। यानी कि इस रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 15 वोल्ट है, इसमें कितना है, 5 वोल्ट है। देखिए 20 था टोटल, 20 में से 5 इसको मिला, 20 में से 15 इसको मिला, दोनों को जोड़िए, 20 आ गया कि नहीं, 15 प्लस 5 इक्वल टू 20, यानी कि इसी 20 में से इसको मिला, इसको मिला। क्लियर हुआ अच्छे से, पक्का। ओम्स लॉ अप्लाई करने बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए।
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। वोल्ट है, ये मान लीजिए 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये 1 ओम है। पहले निकालना है फर्स्ट में आर इक्विवेलेंट यानी कि टोटल रेजिस्टेंस। सेकेंड नंबर निकालना है फाइंड टोटल करंट निकालना है यानी कि आई निकालना है। एंड देन थर्ड में क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप या डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। फिर से वही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा चेंज करके हल्का सा है ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक सर्किट दिया है, इस सर्किट में पहला निकालना है टोटल रेजिस्टेंस या फिर थर्ड में निकालना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, यानी कि इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा। तो आर इक्विवेलेंट निकालते हैं पहले। तो आर इक्विवेलेंट सिंपली कैसे निकालते हैं कि अगर ये सीरीज में कंबाइन है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंपल कैसे निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 + 3 + 1 यानी कि 6 ओम। कितना 6 ओम। क्यों डायरेक्ट ऐड कर दी, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है, सीरीज में डायरेक्ट ऐड ही करते हैं। क्लियर। सेकेंड नंबर, अब ये सर्किट रिड्यूस कर दो। इन तीनों को कंबाइन करने के बाद जो टोटल रेजिस्टेंस है कितना है 6 है, तो कंबाइन रिड्यूस करते हैं। इन तीनों को कंबाइन करने के बाद कितना है 6, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना है 6 ओम। करंट टोटल आई, पोटेंशियल कितना 30 वोल्ट। अब इसमें ओम्स लगाते हैं तो V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, टोटल वोल्टेज V, टोटल करंट I, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, तो V 30। I निकालना है, R इक्विवेलेंट 6, I इक्वल टू 30 बाई ये 6 नीचे चला जाएगा 5। वाओ, कितना आया करंट 5 एम्पियर आया। कितना आया 5 एम्पियर, यानी कि सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अब लास्ट क्या है कि इससे कितना पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना। मान लीजिए यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V3 है। इस रेजिस्टेंस को R1, इसको R2, इसको R3। अब इस केस में एक काम करते हैं, फ्रेश डायग्राम बनाते हैं। इसको V1 R1 कितना रेजिस्टेंस 2 ओम, करंट कितना जाएगा 5 एम्पियर, यही करंट इसमें जाएगा। यहां पे ओम्स लॉ V1 इक्वल टू आई R1, तो V1 I हाउ मच 5, R1 हाउ मच 2, 5 to 10 वोल्ट। वाओ, इसमें लगाते हैं V2 R2 हाउ मच 3 ओम, करंट इसमें जितना जाएगा इसमें भी उतना है। क्यों, क्योंकि सीरीज में है 5 एम्पियर। तो V2 I R2 ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V2 इक्वल टू I 5, R2 3, 15 वोल्ट। वाओ, सिमिलरली इसमें V3 R3 हाउ मच 1 ओम, करंट कितना जाएगा 5 एम्पियर। कितना 5 एम्पियर, तो V3 इक्वल टू कितना हो जाएगा I R3, तो V3 I कितना, ओहो 5 वोल्ट। ये कितना आया 10 वोल्ट, वेरी गुड। ये कितना आया 15 वोल्ट, ये कितना आया 5। ओहो, टोटल कितना दिया था 30 दिया था। अब देखिए 30 में से यहाँ पे 10 आया, 15 यहाँ पे आया, 5 यहाँ पे, तीनों को जोड़िए 30 आएगा। 10 15 25 5 30। क्लियर, वेरी गुड। देखिए रेजिस्टेंस जो है सीरीज में
बहुत सारा कंबाइन हो सकता है। हम 2 लेकर 3 लेकर बना रहे हैं, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, जितना भी होगा सबको जोड़ दीजिएगा। मान लीजिए 50 वो रेजिस्टेंस है, अब 50 सब क्या है, सीरीज में कंबाइन है, तो सबको क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो इन जनरल सीरीज कॉम्बिनेशन में जनरल बात करें तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 R3 प्लस डॉट 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 Rn। यानी कि अगर Rn का आने का मतलब n के जगह पे 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। जैसे R1 R2 R3 R4 R5 R6 6 7 8 9 10 12 20 50,000। समझ गए? क्लियर हुआ? यानी कि जितना हुआ सबको क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। क्लियर?